हरिओम, राधे राधे। आप सब लोग कैसे हैं? मैं आपसे आप लोगों के स्वस्थ रहने के लिए कुछ उपाय लेकर के आई हूँ। उसे ज़रा ध्यान से देखिए कि यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं और हमेशा खुशहाल रहना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपके लिए ये उपाय बता रही हूँ। प्रयोग, उपाय क्या, ये प्रयोग है दवाइयों की, औषधि के। ये देखिए, ये क्या है, ये खीरा है। ये एक खीरा ले लीजिए और एक करेला, एक करेला आप ले लीजिए और 2 टमाटर ऐसे कच्चे, ऐसे 2 टमाटर ले लीजिए और इन तीनों चीज़ों का मिक्सी में डाल करके पीस लो। उसका अर्क बना लो, छन्नी से, कपड़े से या छन्नी से छान लो। छानने के बाद जो उसका अर्क निकले ग्लास में, उसका सेवन सुबह बासी मुँह करिए। हफ्ते में 2 बार कर लीजिए। आपको इतनी पावर मिलेगी कि आप मतलब हर बीमारी से लड़ने की क्षमता आपके शरीर में आ जाएगी। जो स्वस्थ हैं उनके लिए, और जो बीमार हैं जैसे शुगर उगर है और बहुत वीक हैं, उनको अंदर से हेल्थी चीज़ महसूस होगी। और शुगर वाले के लिए तो बहुत अच्छी रामबाण है कि ये शुगर को बहुत जल्दी डाउन करता है। तो जो उनके शुगर भी है वो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, और जिसके कोई नहीं परेशानी है वो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। और यदि स्वाद में थोड़ा दिक्कत आपको समझ में आए तो आप नींबू भी डाल सकते हैं। आधा नींबू निचोड़ लीजिए और इसका सेवन करिए। दूसरा उपाय मैं बता रही हूँ कि प्याज को छील काट करके और इसको या तो आप कुचल लीजिए, नहीं तो इसको भी मिक्सी में ही पीस दो। पीसने के बाद उसे छान लो, कपड़े छन्नी से या कपड़े से निचोड़ लोगे तो अच्छे से अर्क आ जाता है। और उस अर्क को आप 50 ग्राम की मात्रा में डेली पीजिए। 15 दिन इसका सेवन करने से आपकी किडनी में यदि पथरी है वो पथरी गल कर निकल जाएगी। और शरीर में कहीं भी गांठें हैं तो वो गांठें भी इसके सेवन से वो यूरिन के रास्ते, पेशाब के रास्ते सब बाहर हो जाएगी। इतना ये कारगर होता है प्याज। इसका सेवन आप करिएगा ज़रूर, हम ये जो बता रहे हैं। और ये तीसरा उपाय मैं बता रही हूँ, यदि हैजा, इस समय गर्मी बहुत पड़ रही है ना, और आप सब लोग बाहर जाते भी होंगे, ज़्यादातर तो बच्चे और पुरुष बड़े लोग बाहर ज़रूरी जाते हैं क्योंकि उनका काम ही होता है। हम महिलाएं तो घर में रह जाती हैं, तो उनके लिए इसका रस पीकर जाए तो अच्छी बात है। नहीं तो एक प्याज को छील ले, ऊपर की परत छीलने के बाद आप अपनी पॉकेट में डाल लीजिए, चाहे यहाँ की या यहाँ साइड की जेब में इसको डाल के बाहर निकलिए तो आपको लू नहीं लगेगी बिल्कुल। और आप हैजा और लू से बच जाएंगे। और यदि मतलब लग भी जाती है किसी के, मतलब इसका प्रयोग नहीं किया, ऐसे भी है, लग गई, बहुत गर्मी लग रही है, तलवों में जलन हो रही है, परेशानी है, तो इसके लिए यदि बकरी का दूध सुलभ हो जाए तो बकरी के दूध के तलुओं में मालिश कर दीजिए। हाथ और पैर, इन हथेलियों में बकरी दूध की मालिश कर दो तो उससे ये जलन मिट जाती है और लू की जो गर्मी है वो निकल जाएगी। मेहंदी लगाइए पैरों में, मेहंदी, पत्ती वाली मेहंदी, हरी, वही कारगर है, वही फ़ायदा करती है। यदि सुलभ हो जाए, मिल जाए आपको, तो पत्ती वाली मेहंदी आप लगा सकती हैं। इससे ये गर्मी शरीर की निकल जाएगी। और कुछ लोग तो गांव में, हमारे सासू वगैरह सब लोग बोला करती थी, जो सरसों का साग होता है हरी पत्ती वाला, वो सुखा कर रख लिया जाता था। तो जब ये गर्मियों में किसी को गर्मी लग जाती थी ना, तो वो साग को भिगा देते थे थोड़ी मात्रा में और उसको हाथ पैर की हथेलियों में लगाते थे और थोड़ा पिलाते भी थे, तो इससे ये आराम हो जाता है। हरिओम, राधे राधे। अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे।
ज़रा आप लोग सब्सक्राइब भी करते रहिए और लाइक भी करिए, जिससे हमारा मनोबल, मैं अगली वीडियो फिर बनाऊंगी जल्दी ही। हरि ओम, राधे राधे।